जय जय सीताराम। केवट और भगवान के बीच जो संवाद होता है कि जिस समय भगवान को गंगा जी के पार जाना है, उसी भाव को मैंने गीत के माध्यम से बांधने का प्रयास किया है। भगवान गंगा के किनारे पहुंच गए हैं, उन्हें उस पार जाना है। केवट जी अपनी नाव लगाए हुए हैं। भगवान उनसे निवेदन करते हैं कि हे केवट भैया, मुझे मेरे भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता के साथ उस पार पहुंचा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। और वहां पर केवट जी और भगवान के बीच में जो वार्तालाप होता है, उसी को इस गीत में बांधने का प्रयास किया गया है। तो जब भगवान निवेदन करते हैं केवट जी मुझे उस पार पहुंचा दो, तो केवट जी कहते हैं ना ना प्रभु, मैं आपको अपनी नाव में नहीं बैठा सकता हूं। और यहीं से मैंने इस गीत को उठाया है। क्या है कि केवट कह रहे हैं प्रभु से कि तोह से बिनती करी रघुरैया, तोह से बिनती करी रघुरैया, चढ़ाई नैया हो। तुह से बिनती करी रघुरैया, चढ़ाई नैया हो। चाहे तिरिया से मारे लक्ष्मण भैया, चढ़ाई नैया हो। तुह से बिनती करी रघुरैया, चढ़ाई नैया हो। तो भगवान जब निवेदन करते हैं, जब केवट कहते हैं नाव नहीं चढ़ाऊंगा, तो लक्ष्मण जी बड़े क्रोध से केवट जी की तरफ देखते हैं। और केवट जी ने सुना है कि जो राम जी के छोटे भाई है लक्ष्मण जी, वो बड़े क्रोधी हैं। तो उस भाव को भी इसमें उतारने का प्रयास किया गया है कि तोह से बिनती करी रघुरैया, चढ़ाई नैया हो। चाहे तिरिया से मारे लक्ष्मण भैया, चढ़ाई नैया हो। तुह से बिनती करी रघुरैया, चढ़ाई नैया हो। कहते हैं भाई क्यों नहीं चढ़ाएंगे? तो केवट जी कहते हैं मैंने बहुत सुना है आपके चरण के बारे में कि चरण के धूल के प्रभाव से चरण छूते ही एक शिला जो है वह नारी बन गई। तो केवट जी क्या कह रहे हैं कि तोहरे चरनिया के महिमा बभारी, छुअत शिला हो गई नारी। तोहरे चरनिया के महिमा बभारी, छुअत शिला हो गई नारी। हमके बाड़े बड़ा कठिनैया, हमके बाड़े बड़ा कठिनैया, चढ़ाई नैया हो। तोह से बिनती करी रघुरैया, चढ़ाई नैया हो। कहते हैं प्रभु मैं नहीं चढ़ाऊंगा, कहीं मेरी नाव भी अगर नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा? और इसी से मेरे पूरे परिवार का भरण पोषण होता है। क्या करें? हमरे न औरो बा कौनो सहारा, हमरे न औरो बा कौनो सहारा, नैये से हो ताड़े कैसो गुजारा। बिन नैया के केहू ना सहैया, चढ़ाई नैया हो। तोह से बिनती करी रघुरैया, चढ़ाई नैया हो। तो भगवान कहते हैं अरे केवट जी मुझे उस पार जाना है, किसी भी प्रकार से जो भी आपकी शर्त हो मैं मानने के लिए तैयार हूं, आप मुझे उस पार कर दीजिए। तो केवट जी कहते हैं सुनिए केवट जी क्या शर्त बता रहे हैं कि बतिया जो मानो तो नैया चढ़ाई। केवट जी कह रहे हैं कि अगर हमारी बात मानेंगे तो मैं नाव चढ़ाऊंगा। कि बतिया जो मानो तो नैया चढ़ाई। भगवान कहते हैं कहिए, जो भी कहेंगे वह मैं मान लूंगा।
कि बतिया जो मानो तो नैया चढ़ाइब, चरणन के तोहरे हम पहले धोआइब। कहते हैं केवट जी मैं पहले आपके चरण को धोऊंगा, पखारूंगा, पहले या संतुष्ट हो जाऊंगा कि इसके कहीं इसका कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, तभी मैं आपको चढ़ाऊंगा। कि बतिया जो मानो तो नैया चढ़ाइब, चरणन के तोहरे हम पहले धोआइब। बिन धोले बा बड़ा कठिनैया, बिन धोले बा बड़ा कठिनैया, चढ़ाइब न नैया हो। तुहसे बिनती करी रघुरैया, चढ़ाइब न नैया हो। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। वाह केवट, आज मैं देखो इसके घाट पर आया हूं तो आज ये अपना समझ गया। केवट सामान्य नहीं है, केवट बहुत बड़ा भक्त है भगवान का। वह जान रहा है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं आए हैं, साक्षात नारायण हमारे घाट पर आए हैं। तो आज मैं इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाऊंगा। आज मैं अपने सारी 7 पुस्तकों को तार करके तब भगवान को उस पार पहुंचाऊंगा। और भगवान ये समझ गए कि बिना चरण को पखारे और बिना चरण रज लिए पहले केवट अपने उस पार जाने की व्यवस्था कर लेगा, तभी मुझको उस पार, तभी मुझको गंगा के पार पहुंचाएगा। तो भगवान क्या कर रहे हैं, देखिए भगवान की दशा क्या है। अंतर्यामी सब कुछ जाने, अंतर्यामी सब कुछ जाने, मन ही मन प्रभु खूब मुस्काने। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं भगवान, केवट समझ गए हैं केवट की भावना को। अंतर्यामी सब कुछ जाने, मन ही मन प्रभु खूब मुस्काने। बोले चरण पखारो केवट भैया, बोले चरण पखारो केवट भैया, चढ़ावो हमके नैया हो। बोले चरण पखारो केवट भैया, चढ़ावो हमके नैया हो। तुहसे बिनती करी रघुरैया, चढ़ाइब न नैया हो। तुहसे बिनती करी रघुरैया, चढ़ाइब न नैया हो। जय जय सीताराम।